Hello everyone, this is Smriti Mishra and you are watching me on Let's Learn Mathematics. So आज के लेक्चर में हम अपने सेट्स चैप्टर को जो कि क्लास 11th के लिए है उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं. तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट देखेंगे, एक छोटी सी चीज़ देखेंगे जो आपको जाननी ज़रूरी है. उसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे एनसीईआरटी का. उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में. ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने सेट्स के दो तरीके बताए हैं लिखने के. ठीक है, एक तरीका होता है क्या, फिर से रिवाइज कर लो एक बार, रोस्टर फॉर्म. एक तरीका होता है आपका रोस्टर फॉर्म एंड एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म. ये दोनों तरीके आपको अच्छे से आ गए हैं. ठीक, आई थिंक समझ में आ गए हैं सभी को. ओके, सो यहाँ पे कुछ एक नोट है जो आपको जानना ज़रूरी है. ऑल फाइनाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, इनफाइनाइट सेट्स होगा यहाँ पे. ओके, इनफाइनाइट होगा, ध्यान देना. ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म. यहाँ ये कहने का मतलब है कि सभी आपके जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उन्हें हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते. क्या दिया है एग्जाम्पल दिया है रियल नंबर. अच्छा, आप हर एक रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में कॉमा लगा के लिख सकते हो. रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म ऐसा एक फॉर्म होता है कि मान लो आपने एक सेट ले लिया ए इज इक्वल टू, अब उसमें एलिमेंट्स मान लो ए बी सी डी, ठीक है, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड करके कुछ भी हो. मान लो हम ले लेते हैं ए बी सी, उसकी जगह पे कुछ भी हो ई, ऐसे कॉमा करके जिन्हें हम लिख सके वो होते हैं हमारे एलिमेंट्स रोस्टर सेट के. ठीक है, रोस्टर फॉर्म में जो सेट होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कॉमा लगा के लिखा जा सकता है. बट यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया रियल नंबर्स का. आप ये बताओ, रियल नंबर्स को, हर एक रियल नंबर को आप कॉमा लगा के लिख पाओगे? जैसे मान लो नंबर लाइन आप ले लो एंड ये 0 हो गया, 1 2 3, ऐसे करते करते इधर -1 -2, ठीक, कंटिन्यू कर दो. अब ये देखो ये चीज़ यहाँ पे कि 0 के बाद जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा. ठीक, धीरे धीरे करके इनके बीच भी तो देखो आप कितने कितने सारे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, है ना. डेसिमल के फॉर्म में, कुछ टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, इस टाइप के. तो ये सारे आपके इसके बीच में रहेंगे एंड 1 2 के बीच में भी रहेंगे, 2 3 के बीच में भी रहेंगे. इस तरह बहुत सारे नंबर्स रहेंगे. तो आप इन्हें कॉमा लगा के पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि लिख पाओगे रोस्टर फॉर्म में. ठीक है, तो इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख पाओगे. तो इस तरह के कुछ सेट्स होते हैं. रियल नंबर एक एग्जाम्पल हो गया जिन्हें आप क्या करते हो, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपके समझने का, आपको समझने के लिए ये ज़रूरी था. अब देखिए नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 है एनसीईआरटी का. अब देखो आपका एग्जाम्पल गिवन है पेज नंबर 7 पे. एग्जाम्पल नंबर 6 जो है पेज नंबर 7 पे, एनसीईआरटी बुक सभी लोग खोल लें. देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. इसे हम बस समझते चलेंगे. ठीक है, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है. फटाफट से आप लोगों को खुद आंसर आ जाएगा अगर आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हैं तो. ओके, सो यहाँ पे है x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ. यहाँ पे देखिए x आपका एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है. पूरा सेट बिल्डर फॉर्म में मैं नहीं लिख रही हूँ, तो ये मत समझना कि देखो पूरा लिखा ही नहीं. एंड आपका क्या है, x - 1 x - 2 इज इक्वल टू 0. ठीक, ये चीज़ दी हुई है. सो इसमें दिया है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, ये आपको देखना है. तो ये जो जब चीज़ आती है तो इस तरह का कुछ आ जाता है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा. ठीक है, तो x की वैल्यूज़ यहाँ पे 1 2 ऐसे करके आ जाएंगी. तो ये क्या होगा, ये फाइनाइट हो जाएगा. ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता. जब आपको लिमिटेड वैल्यूज़ मिल रही हैं x की तो वो फाइनाइट होगा. ठीक है, तो अंडरस्टूड है वो. अब देखो सेकंड है x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि n एंड x² इज इक्वल टू 4. अब x² इज इक्वल टू 4 में भी आप देखो जब आप करोगे तो x विल बी इक्वल टू +-2, है ना. इसमें भी आपकी लिमिटेड वैल्यूज़ ही मिल रही हैं x की, सो इट विल बी फाइनाइट. Alright, now third one is x such that x is element of natural number and 2x - 1 equals to 0. That means ये चीज़ 2x - 1 is equal to 0, 2x 1
एंड x इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स x की एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक, तो ये भी फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ वन इज x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम। तो नेचुरल नंबर है एंड प्राइम है, ठीक, तो प्राइम नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स में बहुत सारे आपको प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है, अनंत, आप जहाँ तक गिनते जाओ पता नहीं कहाँ तक है प्राइम नंबर्स। सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा फोर्थ वन। अब फिफ्थ देखो, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड, ऑड है, ठीक, x ऑड है एंड एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स ऑड भी बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे प्राइम नंबर्स बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसे ही अनंत हो जाएंगे ऑड नंबर्स भी। सो इट विल ऑल्सो बी व्हाट, इनफाइनाइट। ऑलराइट, सो आई थिंक एग्जाम्पल वाला कंप्लीट हो गया आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 इज फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। ओके, सो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो सेट्स गिवन है वो देख लो, a इज इक्वल टू, ये 0 है इसके अंदर, एंड b इज इक्वल टू आपका गिवन है x सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5। ओके, ठीक है, इसी तरह से c देख लो, c इज इक्वल टू x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड d is equal to x such that x square is equal to 25। हो गया ये। एंड e जो है आपका, e में मैं रीड कर दूंगी थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, रूट ऑफ द इक्वेशन आपकी एक गिवन है, ठीक है, तो एक इक्वेशन मैं बस लिख देती हूँ, इतना लंबा मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, बस रीड कर दे रही हूँ, तो आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा वो। ओके, सो अब इसमें देखो क्या है, a आपका 0 है, तो a पहले आप हर एक जो है कि सेट आपका जो गिवन है उसे हर एक सेट से मैच करते चलो कि इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। आपको उसमें क्या करना है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स, जो सेट्स इक्वल हैं आपस में उनके पेयर्स को फाइंड आउट करना है। तो ओके, a क्या है, 0 है इसके अंदर एलिमेंट, ठीक, अब ये एक सिंगल्टन सेट है। अब देखो b को क्या है, b आपका x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5, तो हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि x बड़ा हो 15 से एंड छोटा भी हो किससे, 5 से, ठीक है, तो इट विल बी एम्प्टी सेट, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, तो ये चीज़ 5 के तो इक्वल होती नहीं है, तो यानी कि आपका जो होगा a विल नॉट बी इक्वल टू b, ठीक। अब देखो c के इक्वल है कि नहीं a, ऐसे ही x इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, तो ये भी नहीं इक्वल है ना, 5 में ठीक से थोड़ा, हाँ 5 आ जाएगा, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, यानी कि a इज़ नॉट इक्वल टू c, ठीक है। ऐसे ही d में करो तो d में आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, 5 एंड -5, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, a d के इक्वल नहीं होगा, a इज़ नॉट इक्वल टू d, ठीक, ये चीज़ आ जाएगी। अब दूसरी चीज़ आप देखिए, e जो है इसमें क्या रूट्स निकलती हैं, सबसे पहले इसकी रूट्स निकाल लो, ठीक है, तब वो सेट आपको मिल जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हो, 5 माइनस 3 x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। वैसे तो ऐसे ही दिख रहा है कि 5 3 आप करोगे, ठीक है, तो 15 होता है, माइनस लगा है तो -3 कर सकते हो, ठीक है, तो ये चीज़ होगी, तो -3 आएगा और 5 आएगा आपका। बट आप इसे सॉल्व कर लो, मैं सॉल्व कर देती हूँ जिसमें कोई कन्फ्यूजन रह रहे हैं किसी भी स्टूडेंट्स को। 3x हो गया ये, -15 इज इक्वल टू 0। अब x आपने ले लिया कॉमन, तो x माइनस 5 आया प्लस 3 आया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, सो x माइनस 5 विल बी कॉमन एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 एंड -3, यानी कि x की आपकी 2 वैल्यूज़ मिल गई यहाँ पे, ठीक है, 5 एंड -3। तो आप ये देखो, अब ये भी a के इक्वल नहीं होगा, ओके, ये 5 है, इनमें से कोई भी 5 नहीं है, ठीक है, तो a इज़ नॉट इक्वल टू d भी हो गया एंड a इज़ नॉट इक्वल टू e भी हो गया, ठीक, ये भी चीज़ आपकी आ गई कि a इज़ नॉट इक्वल टू e। अब ऐसे ही b को भी मैच करते चलो, तो कोई भी 5 के इक्वल नहीं है भाई, है ना,
तो ये b भी नहीं होगा, b में भी ऐसे ही लिख लेना कि b इज़ नॉट इक्वल टू a, b इज़ नॉट इक्वल टू c, ठीक है, b इज़ नॉट इक्वल टू d, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई भी इक्वल नहीं है। अब ऐसे ही c का चेक करो, c में क्या है कि x इक्वल्स टू आपका 5 आ रहा है, बट d में क्या कर दे रहा है कि d विल बी इक्वल टू +-5 ना, तो प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं, है ना, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक, ये भी क्रॉस कैंसिल हो गया। अब ई का देखो तो ई में क्या है, ई में एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि x इज़ एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन, यानी कि आपको सिर्फ पॉजिटिव रूट लेनी है, यानी कि सिर्फ 5 को ध्यान में रखना है, -3 को भूल जाओ क्योंकि पॉजिटिव रूट को की बात की जा रही है, ठीक है। सो 5 यहाँ पे हो गया एंड यहाँ पे भी 5 हो गया, दैट मीन्स आपका c इक्वल्स टू ई हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यही पेयर ऑफ सेट्स मिलेंगे जो आपस में इक्वल होंगे और कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे a के लिए लिखा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू b, a इज़ नॉट इक्वल टू c, a इज़ नॉट इक्वल टू d, a इज़ नॉट इक्वल टू e, ठीक है। ऐसे ही हर एक उसके लिए आप लिख दोगे कि कौन किसके इक्वल है। वैसे तो हमने देख ही लिया कि अब बस खाली हमें यही पेयर मिल रहा है जो इक्वल है, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। सो फर्स्ट है इसमें x सेट है द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, अच्छा अलॉय में है तो हम इसे पहले रब कर देते हैं, पहले इसे मैं रब कर देती हूँ। इसमें एक सेट है आपका x एंड एक सेट है b, दूसरा सेट, एंड इन दोनों सेट्स में क्या है, x में अलॉय है, अलॉय के लेटर्स हैं, एंड b जो सेट है उसमें लॉयल के, x विल बी इक्वल टू द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय। तो अलॉय में क्या कौन कौन से लेटर्स हैं, a है, l है, एंड o है एंड y है, ठीक, बस यही है। एंड एक और है सेट b इज इक्वल टू b में क्या है, b द सेट ऑफ द लेटर्स लॉयल, ठीक है। वर्ड जो है लॉयल उसके लेटर्स आपको लिखने हैं इसमें, तो लॉयल में क्या होगा, l o y a, है ना, ये चीज़ होगी लॉयल में, l o y a, बस इतना ही लिखना है, l दोबारा रिपीट नहीं करना है ना आपको। अलॉय में देखो a है, l है, o है एंड y है, तो आप देखो यहाँ पे y तो y है, o तो o मैच कर रहा है, ठीक है, l से l मैच कर रहा है एंड a से a आपका मैच कर रहा है। दैट मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं ना दोनों के एकदम आइडेंटिकल है। ऑर्डर चेंज हो सकता है, मैंने आपको बोला था आगे पीछे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है कि किस क्या अरेंजमेंट आपका है उसके अंदर, सेट के अंदर, उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे x हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू b, जो सेट x है वो इक्वल टू b हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड है a इज इक्वल टू n सच दैट n इज एलिमेंट ऑफ z, दैट मीन्स n जो है एक इंटीजर है एंड n स्क्वायर इज लेस देन, आपका n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक। तो n स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल्स टू 4 है एंड n इंटीजर है आपका, ठीक। तो किस इंटीजर का जो है कि स्क्वायर 4 के बराबर तक जाता है, तो 2 का जाता है ना, ये तो सबको पता है 2 का जाता है, एंड उससे कम किसका जाता है, 1 का जाएगा। इंटीजर्स ही बस आपको लेने हैं, ऐसे ही आप 0 ले सकते हो एंड ऐसे ही आप -1 ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो, इसके बाहर आपको नहीं लेना है, यानी यही सेट जो होगा आपका वो इस सेट बिल्डर फॉर्म से निकल के आएगा, ठीक है। तो जो आपका गिवन है a इज इक्वल टू n सच दैट n इज एलिमेंट ऑफ z एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, तो उसका आपका रोस्टर फॉर्म ये बन गया, ठीक है। ये आपका a हो गया, a इज इक्वल टू दिस जो भी लिखा हुआ है। अब देखो b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r, दैट मीन्स रियल नंबर, एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पर देखिए x एक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहीं से डायरेक्टली देख सकते हो या फिर मैं सॉल्व भी कर देती हूँ, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो x विल बी इक्वल टू 1, 2, ठीक। तो 1, 2 की ये इक्वल हो जाएगा एंड आपका जो लेस देन 4 वाली चीज़ है वो हो जाएगी
-2 -1 0 1 2, तो आपको कहीं से ये लग रहा है कि ये जो आपको वैल्यू मिली है, ये जो सेट मिला है, वो जो सेट है वो ये ऐसे 1, 2 लिखेंगे उससे, ठीक है। सो 1, 2 कहीं से भी इसके इक्वल है नहीं, बिल्कुल नहीं इक्वल है। 1 2 तो है भाई, बट 0 नहीं है, -1 नहीं है, -2 नहीं है। सो जो आपका गिवन यहाँ पे है A इज़ नॉट इक्वल टू, सेकेंड पार्ट में A इज़ नॉट इक्वल टू B, ये चीज़ ध्यान में रखिए। ओके, सो आई थिंक समझ में आ गया एग्जाम्पल आपको। सो नोट इट डाउन नाउ। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू एक्सरसाइज 1.2, आपका पेज नंबर 8 पे गिवन है एनसीईआरटी बुक में, वो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। आपको नल सेट के एग्जाम्पल्स इसमें से पहचानने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, ये है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है। जो ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 हो उनका एक सेट लिखना है। तो कोई भी ऑड नंबर जो है कि आपका किससे 2 से डिविजिबल नहीं होता, यानी कि आपका जो फर्स्ट हो जाएगा नल सेट वो होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी नहीं होता है तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो इट विल बी अ नल सेट। अब देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर में क्या आता है, 2 आता है ना, तो एक सिंगल एलिमेंट तो आता ही आता है, तो सिंगल एलिमेंट भी आएगा तो हम उसे नल सेट तो कह नहीं सकते, सिंगल डिजिट होगा वो। सो ये नल सेट नहीं होगा, यानी कि इस पर क्रॉस में लगा दे रही हूँ, ठीक है। जिस पे क्रॉस लगा रही हूँ वो नहीं है, जो है नल सेट उस पर टिक लगा रही हूँ, ओके, समझ जाना। अब देखो, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, x इज़ लेस देन 5 एंड x इज़ ग्रेटर देन 7। ओके, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, कि नहीं हो सकता ना कि वो कम हो 5 से एंड ऊपर से वो ज़्यादा भी हो 7 से, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये चीज़ नल सेट होगी आपकी, ठीक है। थर्ड वन इज नल सेट। अब देखिए फोर्थ, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस में आपको कॉमन पॉइंट कहीं भी दिख सकता है क्या? ये मान लो इसका पॉइंट है, कोई भी पॉइंट इसके ले लो, कई सारे इसमें पॉइंट से ही मिलके लाइन बनती है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट आपको पैरेलल लाइन के बीच मिल सकते हैं? जी नहीं, ठीक है, नहीं मिल सकते। सो आपका क्या हो जाएगा, ये इट विल बी अ नल सेट, ठीक है। कोई भी आपको कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। ये इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, दिमाग लगाने वाली चीज़ होती है, पहले सोच लो फिर करो, ओके। सो ये नल सेट होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। कॉमन पॉइंट भाई एक हो 2 हो तब तो 1 2 कॉमन पॉइंट आप कुछ लिखो, इसमें कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो बस नल सेट हो गया, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। सेकेंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। सेकेंड वाले में देखेंगे अब हम। फर्स्ट इसका है पार्ट, वो है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। मंथ्स ऑफ अ ईयर तो भाई फाइनाइट है ही ना। सेकेंड का मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो मंथ ऑफ अ ईयर तो भाई फाइनाइट है। फाइनाइट के लिए मैं टिक कर रही हूँ या फिर फाइनाइट के लिए एफ लिख दे रही हूँ? फाइनाइट के लिए एफ एंड इनफाइनाइट के लिए आई लिख दूँगी, ऑलराइट। अब देखो सेकेंड इज 1 2 3 करके ऐसे गया है आगे तक, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स भी तो आपके इनफाइनाइट है ना, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा सेकेंड पार्ट आपका। इसका आई लिख दे रही हूँ उसकी जगह पे, इनफाइनाइट की जगह। अब 1 से लेके 100 तक का एक सेट दिया हुआ है नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, थर्ड पार्ट है, तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ फाइनाइट, ठीक है। सो थर्ड वन इज फाइनाइट। आई थिंक बहुत इजी लग रहा होगा सबको, बट बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये भी चीज़ में हो सकता है प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो सबकी सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पे बता रही हूँ। अब देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन 100, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स 100 से बड़े तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, अनंत होंगे वो भी। सो ये भी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। फोर्थ था ना ये, या फोर्थ था। फिफ्थ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब 99 से लेस जो होंगे प्राइम नंबर्स, उनका सेट क्या होगा? उनका सेट एक फाइनाइट सेट होगा, ऑलराइट। सो फाइनाइट सेट के लिए एफ लगा दे रही हूँ, एफ, ठीक। आई थिंक आ गया समझ में, ऑलराइट। अब देखिए थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से इसमें इनफाइनाइट फाइनाइट वाली बात है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा हट जा रही हूँ। किसी को नोट करना है तो इसे नोट कर ले, टिक करना है बुक में तो कर ले, ओके। आई थिंक हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में इनफाइनाइट फाइनाइट ही हमें बताना है. Alright, so state whether each of the following set is finite or infinite. First one is the set of lines which are parallel to the x-axis. अच्छा, अब आप ऐसे बनाते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसमें x है ये एंड y है ये, ठीक, इस तरह से है. सो आप लाइंस बना सकते हो ना x से पैरेलल, तो कितनी भी लाइंस बना सकते हो. देखो इनफाइनाइट लाइंस मैं ड्रॉ करती जाऊँ तो बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी, तो इट विल बी इनफाइनाइट. ठीक है, सो इसके आगे फर्स्ट वन इसका हो जाएगा इनफाइनाइट यानी कि आई. अब सेकेंड देखते हैं इसका. सेकेंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इट विल बी व्हाट, फाइनाइट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो आपको सबसे अच्छे से आती है सभी को ना, तो उसमें तो कितने होते हैं, उसमें तो अनंत तो हो नहीं सकते, तो फाइनाइट होगा. द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. अच्छा, मल्टीपल ऑफ 5 तो न जाने कितने होंगे. ठीक है, 0 0 0 0 आगे लगाते जाओ नंबर्स के, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि न जाने कितने मल्टीपल्स होंगे 5 के, तो इट विल बी इनफाइनाइट सेट. ओके, नाउ फोर्थ वन इज फोर्थ वन द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. भाई एनिमल्स जो होंगे वो भी, जो हम लोग की अर्थ पे भी लोग रह रहे हैं, वो भी फाइनाइट ही हैं, क्योंकि सबको जाना है, आते रहना है. बट गिनती जो होती है, जनगणना होती ही है, आपको पता है. तो जनगणना क्यों होती है, इनफाइनाइट होते तो होती बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था गिनना, है ना. सो जनगणना होती है क्योंकि आपके जो एनिमल्स रह रहे हैं, या हम एनिमिलिया में ही आते हैं बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो जब इंसान गिने जा सकते हैं तो एनिमल्स भी ऑब्वियसली. सो इसीलिए द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ भी आपका फाइनाइट होगा. ओके, नाउ फिफ्थ वन इज द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अच्छा, एक ओरिजिन है, मान लीजिए यहाँ पे 0 0 करके, तो अब 0, 0 करके ओरिजिन है, तो इससे पास करने वाले सर्कल्स, ठीक है, न जाने कितने आप बना सकते हो. यहाँ से फिर ऐसे लेके, फिर इधर से कोई ऐसे सर्कल लेके, ठीक, फिर ऐसे लेके, ऐसे ही न जाने आप कितने सर्कल्स बना सकते हो. ठीक है, तो इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो, तो इट विल बी इनफाइनाइट सेट. आई थिंक समझ में आ गया सभी को, है ना. अब फोर्थ देखते हैं. इन द फॉलोइंग स्टेट whether a is equals to b or not. So first one is a है, a is equal to a b c d इसके एलिमेंट्स हैं इस सेट के, एंड b के हैं d c b a. इसमें देखो अरेंजमेंट जो है एलिमेंट्स का वो डिफरेंट है, बट आपको क्या ध्यान देना, आपको बस एलिमेंट्स के ऊपर ध्यान देना है, अरेंजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देना है. ओके, सो इसमें भी a है, दूसरे वाले में भी a है, b है, ओके, c है, d है. तो ये a और b क्या हो जाएंगे, फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा आपका इक्वल, तो a इक्वल टू b हो जाएगा फोर्थ में. फोर्थ के फर्स्ट में a इज इक्वल टू b आएगा. अब देखो सेकंड वाले में क्या होता है. सेकंड में है 4 8 12 16. a जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं, एंड b सेट है उसमें है 8 4 16 एंड 18. ठीक है, तो 18 भी इसमें आ रहा है जो कि मैच नहीं कर रहा है दोनों में, तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, a इज़ नॉट इक्वल टू b, इसमें हो जाएगा. ठीक है, अब थर्ड देखिए. थर्ड है 2 4 6 8 10. ये a के एलिमेंट्स हैं, b का है x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10. ओके, लेस देन इक्वल टू 10 होने का क्या मतलब है. अब लेस देन इक्वल टू 10 की बात यहाँ पे हो रही है, तो कर लेते हैं. x सबसे पहली बात की पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो आपको इवन से पॉजिटिव लेना है एंड इवन इंटीजर लेना है, एंड लेस देन 10 लेना है, और इक्वल टू 10 भी हो सकता है. तो वो क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा एंड 10 ही हो सकता है. बस इतने ही एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे जो भी बनेगा आपका सेट. तो ये जो सेट बनेगा 2 4 6 8 10 एलिमेंट्स जो जिसमें होंगे वो a के बराबर होगा. ठीक है, सेट हमेशा होगा, तो उसका ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर ही आपको रखना है. ओके, ये इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, तो ये हो जाएगा. तो ये दोनों इक्वल होंगे आपस में, a इक्वल टू b. आई थिंक सभी को समझ में आ रहा है. फोर्थ में क्या है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10. 10 का मल्टीपल है, एंड b इज इक्वल टू 10 15 20 25 30 ऐसे करके अनंत तक है. तो ये भी बेटा जो हो जाएगा a विल नॉट इक्वल टू b. a इक्वल टू b नहीं होगा. क्यों नहीं होगा इसमें, क्योंकि देखिए 10 है, 20 है, 30 है, बट 15 25 भी है, जो कि क्या होंगे, जो कि
नहीं होंगे मल्टीपल 10 के। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया। अब फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ करने से पहले इसे एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, आई थिंक ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। अब देखिए, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। आपको रीजन देने हैं इसमें और बताना है कि वेदर द फॉलोइंग गिवन सेट्स आर इक्वल और नॉट। सो ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में है 2, 3 एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, सो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का हम सोल्यूशन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे फिर। सो एक्स स्क्वायर प्लस, अब 6 है तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -3 एंड -2। ओके, ये चीज़ें आ जाएंगी आपकी। अब -3 एंड -2 आया है एंड a क्या है? a आपका है ऐसा सेट जिसमें 2, 3 एलिमेंट्स हैं। सो a इज़ नॉट इक्वल टू b। ओके, सो इसमें a इज़ नॉट इक्वल टू b फर्स्ट वाले में। अब इसका सेकेंड देखते हैं। इसके सेकेंड में क्या है? a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। फॉलो एक वर्ड है, उसका जो है कि लेटर्स हैं। ठीक है, सो कर लेते हैं, लिख लेते हैं। F हो जाएगा, O हो जाएगा, L हो जाएगा एंड डबल L नहीं लिखना है, O भी 2 बार नहीं लिखना है, बस W। ठीक है, W हो जाएगा। आई थिंक सब ने ये नोट कर लिया। नहीं नोट किया तो नोट कर लो फटाक से इसे, फिर इक्वेशन को इरेज कर दूँ मैं। आई थिंक कर लिया आप, है ना। अब देखो FOLW। ओके, नाउ B जो आपका गिवन है। B क्या गिवन है भाई? Y सच दैट Y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वोल्फ। वोल्फ में W, O, L एंड F। ठीक है, बस यही है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें W, इसमें W। अरेंजमेंट पे ध्यान मत देना, अरेंजमेंट चाहे जैसा भी हो। ठीक, सारे एलिमेंट्स जो है कि मैच कर रहे हैं, इसका मतलब कि A इज इक्वल टू B हो जाएगा यहाँ पर। ओके, सो आई थिंक फिफ्थ भी समझ में आ गया। अब देखो सिक्स्थ, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ऑलराइट, सो ए में क्या एलिमेंट्स हैं? 2, 4, 6 क्वेश्चन है पेज नंबर 9 पे। ध्यान देते चलना कि कहाँ का है, पता चला कन्फ्यूजन ही बनी पड़ी है कि कहाँ पे है क्वेश्चंस। 6th है एंड उसका ए क्वेश्चन, ए देखिए आप, ए सेट है 2, 4, 8, 12 उसमें एलिमेंट्स हैं। बी में 1, 2, 3, 4 हैं। ओके, सो आपका बी मुझे दिख रहा है, सब लोग देखिए ध्यान से। बी को अगर आपने देखोगे तो बी विल बी इक्वल टू डी, क्योंकि डी में भी देखो आप अरेंजमेंट बस अलग अलग है एंड 1, 2, 3, 4 उसमें भी एलिमेंट्स हैं। ठीक, बी एंड डी आपस में इक्वल हो गए। ऐसे ही आपका ई देखो, ई इक्वल टू हो जाएगा। ई में कौन से एलिमेंट्स हैं? -1 एंड 1। सो -1 एंड 1 तो आपका जी में भी है, खाली अरेंजमेंट अलग अलग है थोड़ा सा। सो जी, ओके, ये हो गया। अब हो गया बी में हो गया। ओके, 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12 तो किसी में भी नहीं है, ए वाला नहीं है। सी में 4, 8, 12, 14 है, वो भी नहीं है। एंड एफ में क्या है? 0, ए है सेट में एलिमेंट्स एंड एच में 0, 1 है। ओके, सो बस यही हमें 2 दिख रहे थे, यही आपस में इक्वल हैं, बाकी नहीं है। ओके, यही है। सो फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। जो भी इक्वल सेट्स हैं वो आपके यही हमने सेलेक्ट करके दिखा दिए। ओके, सो आपकी यहीं पे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है एंड आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।